क्या भैया, आपके तरीके से मैं कल से ही महीने के 1 लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा? सच में? ऐसे 1 लाख, अरे 1,000 रुपए कमाने भी मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि अगर तुम सिर्फ ये सोचते रहोगे कि कोई मुझे आके बता देगा, कोई वीडियो देख लूंगा और उसके बाद तो गारंटीड इनकम होगी, कभी नहीं होगी। मैं ये इसलिए तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद क्लास 10 से लेकर 12th तक में, क्लास 12 खत्म होने से पहले पहले आराम से 10 लाख रुपए का फिगर कमा लिया था। कैसे? एक्साइटेड हो गया ना कि जल्दी से बता दो कि पूरा का पूरा फ्रेमवर्क क्या है, मैं भी सेम कॉपी कर लूं और 10 लाख मेरे। बड़े खुश हो जाएंगे मम्मी पापा। बट यार ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर तुम सिर्फ मेरे इस ग्रोथ फॉर्मूले को कह लो तरीके से कॉपी कर लोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। क्या वर्क करेगा, क्या नहीं और कैसे वर्क करेगा, इसके 7 अलग अलग तरीके लेकर के आया हूं, जिनको अगर समझ लिया तो तुम अपने स्कूल लाइफ में ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। नंबर 1, ट्रेडिंग। तो अगर तुम्हें भी बाकी सारे लाखों टीनेजर्स की तरह लगता है कि ट्रेडिंग करके तुम लखपति करोड़पति बन सकते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स या कह लो जितने भी बिगिनर्स आते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यानी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, वो मेजरली लॉस कर रहे होते हैं। अगर मार्केट के डेटा पर जाएं तो वहां पर 90% लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा लॉस पोजीशन में होते हैं, हमेशा पैसा हारने वाली पोजीशन में होते हैं, और 70% ट्रेडर्स 1 साल के अंदर अंदर मार्केट छोड़कर 9-2-11 हो जाते हैं। अब अगर सही तरीका जानना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपनी थोड़ी सी नॉलेज को बढ़ाओ। इस उम्र में सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुद की नॉलेज को बढ़ाना, और नॉलेज बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट के बारे में सीखो। निफ्टी 50 क्या है, बेसिक ट्रेडिंग चार्ट्स क्या हैं, इसके बाद जो म्यूचुअल फंड्स में लोग बोलते हैं वो क्या है। म्यूचुअल फंड सही है, स्मॉल केस सही है, स्मॉल केस में ज्यादा चार्जेस लगेंगे, टैक्सेस लगेंगे, या म्यूचुअल फंड्स में लगेंगे, या सिंगल स्टॉक में ज्यादा फायदा है। ये सारी चीजें सीखो पहले, और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग अमाउंट ना छोटी रखना। मतलब 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट छोटी अमाउंट से स्टार्ट करना, जिससे तुम बेसिकली सीखोगे कि मार्केट वर्क कैसे करता है। कभी ग्राफ नीचे ऊपर, ये सारी चीजों को स्टडी करो और सीखो बेसिक अमाउंट के साथ। और ये चीज के साथ तुम लॉन्ग टर्म में लगभग 1-2 साल में एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर तुम सही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हो। जैसे मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ 3,000 रुपए से, बट फिर जब थोड़े और पैसे आए तो क्लास 11th के ही अंदर मैंने लगा दिए कुछ और बड़ी अमाउंट, बट उसको सेल किया पेशेंटली आफ्टर 2 years इन 2023, एंड जब एग्जिट ली तो धमाकेदार रिटर्न्स थे। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इंस्टेड एक प्रूफ है कि अगर तुम सही सिलेक्शन करते हो और पेशेंटली वेट करते हो तो अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। और तुम्हारे लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि स्टार्ट स्लो, लर्न फास्ट एंड देन ग्रो स्टेडली, यानी धीरे धीरे से बढ़ो बट आगे बढ़ो। ये नहीं कि एक बार में ही पैसा लगा के क्रैश कर जाओ, ये गलती मत करना। और पैसे रेगुलरली डालने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा स्टेडी इनकम सोर्स, जो कि ऑफ कोर्स इस उम्र में तुम्हारे पास नहीं है। इसके लिए हमारी दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, यस, डिजाइनिंग। अब डिजाइनिंग सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा थंबनेल डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, ये वो, कैनवा, पिक्सआर्ट, पिक्सल लैब, बहुत सारे एप्स। बट डिजाइनिंग लिमिटेड नहीं है, क्योंकि डिजाइनिंग हर एक फील्ड में है। डिजाइनिंग सिर्फ थंबनेल डिजाइनिंग को नहीं बोलते, इंस्टेड यूआई यूएक्स डिजाइन, वेब डिजाइन, मार्केट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन एंड हजारों ऐसे डिजाइनिंग के अलग अलग फील्ड्स हैं। बट तुम्हें, जब तुम थंबनेल डिजाइनिंग के पीछे पड़ते हो तो तुम चेस करते हो क्विक मनी, जिसमें होता क्या है कि तुम आज भले पैसा कमा लोगे, तुम क्लाइंट से 500 रुपए पर थंबनेल ले लोगे, 700 ले लोगे, अरे 1000 ले लोगे, मगर कल कोई टैलेंटेड इंसान अच्छे एआई स्किल सीख करके, अच्छे डिजाइनिंग स्किल सीख करके आ जाएगा। इस फील्ड में यंगस्टर्स बहुत आते हैं, क्योंकि इस फील्ड में एंट्री लेना इजीली है। बड़ी बड़ी कंपनीज बच्चों से थंबनेल बनवा रही हैं कम पैसे में। कोई आकर के तुम्हारा 500 वाला थंबनेल 200 या कुछ 100 रुपए में बना करके चले जाएंगे। और फिर क्या होगा, अगर तुमने वो डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स, की कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ रखे हैं, अच्छे से पढ़ रखे हैं, अच्छे से सीख रखे हैं, तो मैंने जो ये अलग अलग सेक्टर्स बताए यहां पर भी घुस सकते हो और अपनी खुद की नॉलेज को एक नई अप्रोच से स्टैब्लिश कर सकते हो। तो इसलिए डिजाइनिंग, अगर तुम चाहे थंबनेल डिजाइन भी सीख रहे हो या कर रहे हो, तो डिजाइनिंग के की एलिमेंट्स को, की कॉन्सेप्ट्स को और की लर्निंग्स को अपने साथ रखना और एक बार ट्राई करना, देखना कि कैसे कोई प्रोडक्ट डिजाइन होता है, कैसे कोई वेबसाइट डिजाइन होती है, कैसे यूआई यूएक्स किसी भी ऐप का डिजाइन किया गया है। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने जब अपना खुद का पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था, हमारी 33 डेज चैलेंज बुक, इसका पूरा डिजाइन कवर पेज का खुद से मैंने किया। क्यों कर पाया? क्योंकि मुझे थंबनेल बनाने आते थे। जस्ट इमेजिन, एक थंबनेल बनाने वाला लड़का एक प्रोफेशनल बुक जो कि नंबर 1 बेस्टसेलर थी, उसको डिजाइन कर पाया। कैसे? क्योंकि उसको नो हाउ पता था, क्योंकि उसको नॉलेज थी बेसिक डिजाइनिंग की, जो तुम्हें होनी चाहिए। इतनी गर्मी है यार, कुछ बैठने वाली, कुछ बैठे बैठे, घर बैठे बैठे पैसे कमाने वाली टेक्निक बता दो। तो वो है नंबर 3,
बिकम अ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट मतलब तुमने देखा होगा कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स इतना सारा काम कर पाते हैं, कैसे? अकेले नहीं, बहुत बड़ी टीम तो होती है, बट उनको मैनेज करने के लिए होते हैं मैनेजर्स और असिस्टेंट्स। अब तुम्हें एक सक्सेसफुल वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए थोड़ा सा टेक सेवी होना पड़ेगा, यानी तुम्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें बढ़ते हुए एआई की नॉलेज होनी चाहिए, और काम कैसे होता है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं अगर तुम्हें बताऊं तो 3 सेक्टर्स में लोगों को असिस्टेंट्स की जरूरत पड़ती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव में, एक टेक्निकल और एक क्रिएटिव, यानी जो कंटेंट क्रिएशन वाला काम है। अगर हम इसको उठाते हैं कंटेंट क्रिएशन को, इमेजिन करो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स, चाहे वो मिस्टर बीस्ट हो, फ्लाइंग बीस्ट हो या कोई और बीस्ट हो, ये सारे क्रिएटर्स टाइमली कंटेंट अपलोड कैसे कर पाते हैं? क्योंकि इनकी टीम लगी हुई है और इनके मैनेजर्स भी लगे हैं, यानी वीडियो एडिटिंग टीम, कंटेंट का स्क्रिप्ट लिखने वाली टीम, इन्होंने बस शूट किया, उसके बाद वो बना रही है, अपलोड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब कुछ बिना तुम्हें पता लगे। बट अगर तुम इनकी हेल्प कर सकते हो किसी भी चीज में, चाहे वो वीडियो एडिटिंग में हो, क्योंकि मेजरली सारे बड़े इन्फ्लुएंसर का टाइम वीडियो एडिटर से बात करने में जाता है। तो जो भी कोई नया नया शुरू कर रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि वो ग्रो कर रहा है, तो उसको जाकर के मेल करो, उसकी यूट्यूब वीडियो भेजो, बोलो कि मैं इसकी एडिटिंग इंप्रूव करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस्ड एडिटर हूँ। एडिटिंग करके नहीं, इंस्टेड एडिटर की टीम से बात करके। या फिर तुम्हें लगता है कि किसी की वेबसाइट तुमने देखी, अब तुम्हारी स्किल क्या है कि तुम अच्छे तरीके से उसका डिजाइन इंप्रूव करवा सकते हो, या सही तरीके से डिटेल्स लिख सकते हो उसके प्रोडक्ट की। जैसे ध्रुव राठी ने अपना टाइम मैनेजमेंट कोर्स निकाला, इस कोर्स में जो डिटेल्स लिखी हैं इनको तुम और सेवेज तरीके से और अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो हाँ, तुम जा करके उनको अप्रोच करोगे इस काम के लिए, यानी किसी भी चीज में असिस्टेंस प्रोवाइड करोगे। अब ये कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1, अपनी स्किल आइडेंटिफाई करो, जैसा मैंने बोला। अब अगर कंटेंट क्रिएशन में है, जैसे कि वीडियो एडिटर से बात करना या प्रोडक्ट डिटेल लिखना या कोई और काम करना, अपनी स्किल आइडेंटिफाई कर ली। नंबर 2 विल बी अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाओ। जा करके अपना नाम लिख के मेल मत करना, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल भेजना, चाहे वो फाइवर की हो, लिंक्डइन की हो या किसी और जगह की हो, बट वो प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए और वहां होना चाहिए सैंपल। तो स्टेप 3 विल बी क्रिएट बेस्ट सैंपल्स, यानी जब तुम वो मेल कर रहे हो अपनी प्रोफाइल पे ना, बढ़िया से बढ़िया सैंपल्स डाल करके रखो उस काम से रिलेटेड जिस काम के लिए तुम उस पर्टिकुलर क्रिएटर को मेल कर रहे हो, या किसी एजेंसी को या किसी बिजनेस को मेल कर रहे हो। एंड स्टेप नंबर 4 विल बी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो। फेसबुक ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, रेडिट पे, डिस्कॉर्ड पे, हर जगह घुस जाओ, ऐसी जगह पर जहां इंफॉर्मेशन मिल सकती है ऐसे क्लाइंट्स की जो कि टैलेंट ढूंढ रहे हैं, और अगर वो टैलेंट वो एग्जैक्ट वेकेंट प्लेस फुलफिल कर सकते हो तो जाके डायरेक्टली खुद से रीच करना स्टार्ट करो। 5th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज लर्न लर्न लर्न, यानी तुम्हारा सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें टेक सेवी होना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्निकल चीजें और साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन, कई सारी चीजों में असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ सकती है, जिसके लिए तुम्हें लगातार रोज नई नई चीजें सीखनी होंगी और खुद से भी सजेस्ट करना होगा अपने किसी भी बिजनेस को, अपने किसी भी इन्फ्लुएंसर को कि भाई ये भी चीजें ऐड कर सकते हो और चीजों में उनकी हेल्प करो, ताकि एक बड़ी पोस्ट पे जाके उनकी टीम में बैठो। और बड़ी पोस्ट यानी बड़ा पैसा। बहुत हो गया यार, अब मुझे चाहिए एकदम गिनने वाला पैसा, मतलब मैं गिनता रहूं दिन से रात, तो वो होगा वीडियो एडिटिंग। क्योंकि आजकल सब लोग वीडियो एडिटिंग कभी ना कभी तो ट्राई करते जरूर है, बट पैसे कितने लोग कमा पाते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि एक वीडियो एडिट करने के लिए 300 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े हैं लिटरली, और मौका उन्हें मिलेगा जो सबसे अच्छे हैं, प्लस जो टाइम पे डिलीवरी करेंगे। अब तुम्हें चाहिए एक अच्छी टीम कह लो, अगर तुम्हें ज्यादा बड़े एडिटर्स को अप्रोच करना है, या फिर तुम्हें चाहिए एक अच्छा एडिटर, या तुम खुद एक अच्छे एडिटर होने चाहिए जो कि टाइमली डिलीवर करे, जैसा क्लाइंट को चाहिए वैसा करे। ये सारी चीज सीखने में लगता है टाइम, और टाइम के लिए तुम स्टार्ट कर सकते हो वीडियो एडिटिंग बहुत सारे अलग अलग टूल से नहीं, इंस्टेड वीडियो एडिटिंग की साइंस को समझ करके। वीडियो एडिटिंग कोई भी क्रिएटर इसीलिए करवाता है क्योंकि उसका टाइम बच सके। अब उसका टाइम बचाने के लिए तुम उसकी रॉ फाइल मांगो, उसके बाद उसका साउंड डिजाइन करो, सबसे पहला काम, यानी उसके साउंड में जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हटा दो, जो भी नॉइस आ रही है वो हटा दो, जो भी बीच बीच में कोई भी इश्यूज हैं वो सारे क्लियर कर दिए। इसके बाद जो भी उसका बोरिंग पार्ट है, या कह लो जो भी उसका बीच में पॉज लेने वाला पार्ट है, वो सारे पार्ट्स को रिमूव कर दिया, और एक वीडियो को अच्छी वीडियो बना दी विद एडिंग कलर ग्रेड, मतलब कलर ग्रेड डाल दिया, साउंड डिजाइन डाल दिया, कट्स रिमूव कर दिए और एक स्मूथ वीडियो दे दी। इसके बाद जब तुम्हारी स्किल से वो इंप्रेस हो जाएगा तो वो खुद बोलेगा कि आज इसमें यहाँ कहीं कहीं पे कुछ क्लिप्स लगा सकते हैं, कहीं कहीं पे कुछ टेक्स्ट लगा सकते हैं, और ये सिंपल एडिटिंग को भी करके तुम क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो। बट बेसिक 3 चीजें, यानी साउंड डिजाइनिंग, यानी बेसिकली बैकग्राउंड नॉइस हटाना और सही बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना। दूसरा कलर ग्रेडिंग करके उसकी वीडियो को अच्छा बना दिया। एंड थर्ड, सही जगह पे कट्स लगाना, सही जगह से स्मूथली कट्स को जोड़ना। अब देखो,
इतना करने के बाद और भी अलग अलग टूल्स हैं जहाँ से सीख सकते हो, चाहे वो VN हो, कैपकट हो, चाहे वो एडोबी का प्रीमियर प्रो हो या फिर डाविंची रिजॉल्व। जो करना है करो, बट ये बेसिक 3 चीजें करने के बाद, ताकि वीडियो एडिटिंग के साइंस को जानते रहो। आज भी मेरे पास कई सारे वीडियो एडिटर्स मिलते हैं जिन्हें बहुत अच्छी एडिटिंग आती है, बट उन्हें यही साइंस नहीं पता, यही बेसिक नहीं पता कि कैसे ये 3 बेसिक चीजें जो बताई मैंने वो करनी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अगली चीज जो वीडियो एडिटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपनी नीश ढूंढना। यानी कौन से क्रिएटर को अप्रोच करोगे, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो कॉमेडी क्रिएटर हो, चाहे वो व्लॉग्स बनाता हो, वाइन्स बनाता हो, कुछ भी, उनको अप्रोच करो और उनके कंपटीशन में देखो कि किस तरह की एडिटिंग चल रही है और उनसे बेटर करने की ट्राई करो। एंड येट अगेन टाइमली डिलीवर करके देना, एक सैंपल फ्री में करना और उसके बाद देखना अगर एडिटिंग अच्छी है दे विल पे यू बेटर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। और अगर सीख जाते हो वीडियो एडिटिंग तो 5वां ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा, विच इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। चाहे वो कोई ब्रांड हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, सबको एक जगह आना है सोशल मीडिया पे, वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखानी है, सबको एक्टिव रहना है, जिसके लिए तुम्हें आना चाहिए कंटेंट बनाना। बेसिकली उनके लिए कंटेंट बनवाना, जो कि आज के जमाने में AI कर देगा, या तुम खुद भी कर सकते हो और उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ाओ। बट एक गलती जो सारे लोग करते हैं, वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो तुम्हारा लिंक्डइन हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर टिकटॉक हो, कुछ भी हो, है अब तो नहीं है, जो भी है, सब पे सेम कंटेंट डालते हैं। वो तो यार कोई ब्रांड भी कर सकता है जिसको नॉलेज नहीं है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की। बट आज के टाइम पर हर एक यंगस्टर को इन सारे प्लेटफॉर्म्स की तो नॉलेज है ही, साथ में नॉलेज है 2 और प्लेटफॉर्म्स की जो कि आजकल बड़े पॉपुलर हैं, डिस्कॉर्ड एंड रेडिट। अब इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे किस टाइप का कंटेंट डालना है वो बनवाओ या सजेस्ट करो उस ब्रांड को या उस इंडिविजुअल को कि भाई ऐसा कंटेंट इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे जाएगा और हिट होगा। बस अगर ये कर दिया उस ब्रांड के लिए, उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़वा दी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, दे विल पे यू मुंह मांगा अमाउंट। जैसा मांगोगे वैसा मिलेगा, बस तुम्हें ये करना होगा। एंड हाँ, ये करने के लिए अगर तुम्हें सच में करना है तो 6th स्किल आनी चाहिए, विच इज लिखने। यहाँ हैंड राइटिंग नहीं काम आएगी जो बचपन में आ रही थी, यहाँ काम आएगा लिखने का तरीका, लिखने की अप्रोच, यानी कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग तो भैया चैट GPT, DeepSeek और बाकी कई सारे AI टूल्स करके देंगे, हम क्यों करेंगे यार। एक बात याद रखना कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि AI हमें रिप्लेस नहीं करेगा, वो लोग रिप्लेस करेंगे जो AI का सही इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए तुम AI का सही यूज कैसे कर सकते हो अपने कंटेंट क्रिएशन की जॉब में, अपने कंटेंट राइटिंग के जॉब में, ये सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो बंदा राइटिंग की स्किल्स जानता है, साइंस जानता है कि एक वीडियो में कैसे स्पाइक्स लाने हैं, कहां पर एंगेजमेंट बढ़ाना है, कहां पर कैसा करना है, जब वो एक वीडियो में जानता है, यानी वो लिखना जानता है खुद से, तो वो AI को सही इंस्ट्रक्शंस दे पाएगा, जिससे वो AI एक बेहतरीन स्क्रिप्ट ला करके देगा। क्योंकि जैसे जैसे प्रॉम्प्ट्स डालते जाओगे वैसा वैसा एडिशन होता जाएगा। और अगर इस आर्ट को मास्टर कर लिया AI की हेल्प लेते हुए कि किस तरह से AI की मदद से तुम किसी भी टॉपिक पे बढ़िया कंटेंट बना सकते हो, तो सच में तुम किसी भी ब्रांड को, किसी भी इन्फ्लुएंसर को अपने बढ़िया सैंपल्स के साथ अप्रोच कर सकते हो। एक सिंपल टिप याद रखना कि उन्हीं की कोई वीडियो उठाना, मान लो किसी ने वीडियो बनाई होगी कि कैसे TRP के चक्कर में न्यूज़ चैनल बर्बाद हो रहे हैं, मैंने बनाई थी, तो आप इसको उठाओ और इसके ही एक बेटर वर्जन बनाओ, स्क्रिप्ट का एक बढ़िया स्क्रिप्ट बनाओ और उसी कंटेंट क्रिएटर को जिसकी तुमने वीडियो उठाई है उसकी लिंक डालो और डालो कि ये देखो एक बेटर स्क्रिप्ट मैंने बनाई है खुद से और देखो क्या ये वर्थ इट है। तो अगर अच्छी रही तो वो डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और दूसरी टेक्निक जानने के लिए जान लो ये सारी चीजें कि स्क्रिप्ट राइटिंग ही कंटेंट राइटिंग नहीं है दोस्त। तुम्हारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, तुम्हारा एड्स राइटिंग, इंस्टाग्राम कैप्शंस, यूट्यूब की स्क्रिप्ट जो हमने बात करी, साथ ही साथ ट्विटर पे राइटिंग, साथ ही साथ लिंक्डइन पे कैसे लिखना है पोस्ट, ये सब राइटिंग में आता है। वो फेमस यूट्यूबर्स जो लिंक्डइन पे लंबी लंबी पोस्ट कर रहे होते हैं, खुद से कभी नहीं लिखते हैं, उनके कंटेंट राइटर्स लिखते हैं। कैसे लिखना है ये तुम उनके खुद के पोस्ट से सीख सकते हो, या फिर अमेजोन पे जाओ, कोई प्रोडक्ट डिटेल्स देखो, स्पेसिफिकेशंस पढ़ने के बाद खरीदते हो, कैसे उसको बेटर तरीके से लिख सकते हो। क्योंकि आजकल सारे ब्रांड्स कूलनेस के साथ लिख रहे हैं, सेवेज कैप्शंस डाल रहे हैं अपनी वेबसाइट पे भी और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी। अब कैसे इनकी बेटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, या तो AI से सीखो या खुद से सीखो और एक बार ट्राई करो, मजा आ जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 7, थाला का फेवरेट और मेरा भी फेवरेट, नंबर 7 इज एजेंसी। यानी बहुत सारे क्रिएटर्स ने तुम्हारे दिमाग में डाला एजेंसी बना लिया तो पैसे ही पैसे। यार एजेंसी बनाने के लिए तुम्हें मैंने जो जो स्किल्स बताई ये सब आनी चाहिए और अच्छे लेवल पे आनी चाहिए। अभी ट्राई करने जाओगे फेल हो जाओगे क्योंकि तुम
लोगों को हायर कर लिया, मान लो तुमने हायर कर लिया एक थंबनेल बनाने वाला, एक वीडियो एडिटिंग, एक स्क्रिप्ट लिखने वाला, सबको हायर कर लिया, सबसे बात ही नहीं करने आती, सबको बताने ही नहीं आता कि क्या इंप्रूव करना है। जब तुम खुद थोड़ा सारी स्किल सीख लोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि क्या एरियाज में मैं क्या इंप्रूवमेंट अपनी टीम से करवा सकता हूँ, और वो इंप्रूवमेंट करवाने के लिए तुम्हें बोलने आना चाहिए। रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड बहुत सक्सेसफुल एजेंसी चला रहा है, मैंने उससे पूछा कैसे, उसने बोला भैया जितनी मीठी जुबान उतना ज्यादा काम। मतलब इस धंधे में या कह लो इस काम में, इस एजेंसी वाले काम में ना तुम्हें बोलने आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बात करनी होगी ब्रांड से भी, तुम्हें बात करनी होगी कंटेंट क्रिएटर से भी, और तुम्हें बात करनी होगी अपने टीम से भी। और ये सारी स्किल्स के अराउंड अच्छी नॉलेज ले ली, बोलने आ गया, कम्युनिकेशन स्ट्रांग कर लिया, लोगों को अप्रोच करना सीख गए, अच्छे ऑफर देना सीख गए, जो ऑफर में वो हैं वो ऑफर तोड़वाना सीख गए। यानी बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, उसके बाद एक सक्सेसफुल एजेंसी चला सकते हो और 10 गुना पैसे कमा सकते हो बाकी स्किल्स के मुकाबले जो इसके पहले मैंने बताई। और हाँ, एजेंसी के लिए काफी इन्वेस्टमेंट भी लगता है, काफी रनिंग कॉस्ट लगता है, और एक टीम भी लगती है। तो यार इन सब के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लो, थोड़ी चीजें सीख लो, एंड याद रखना जो भी 7 तरीके बताए इनको कभी कॉपी पेस्ट मत करना। इसीलिए मैंने अपना तरीका नहीं बताया थी जिससे मैंने 10 लाख कमाए। मेरे अपने खुद की स्किल, चाहे वो डिजाइनिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो कोई और स्किल हो, चलिए मैं बता नहीं वाला हूँ, आगे किसी वीडियो में जानेंगे, उसको यूज सही तरीके से किया था। जो मुझे लगा, जो मैंने यूज भी किए, जो यहाँ पर ट्रेंडिंग है, 7 स्किल्स मैंने तुम्हारे साथ शेयर करी, जा करके इस्तेमाल करना अपने तरीके से। और अगर कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, कमेंट में डालो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनमें से कोई भी स्किल जो तुम्हें पसंद आई उसको डिटेल में समझाते हुए। तब तक के लिए नोटिफिकेशन दबा देना एंड काम करने लग जाओ, वो भी खुद से, बिना किसी को ब्लाइंडली कॉपी किए।